यदि आप कर्क राशि है तो जनवरी 2023 नए वर्ष के नए माह आपको क्या देने जा रहे हैं, यह निर्भर करता है आपके राशि मंडल पर। यदि आपका राशि मंडल आपके साथ है, अच्छे स्थिति में है, अच्छे योग बना रहे हैं, जो परिवर्तन जनवरी में होने वाले हैं वह आपके अगर फेवर में है तो निश्चित बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन कहीं उल्टा पड़ गया तो फिर वर्ष का शुभारंभ एक चिंता, एक भय, एक डर से शुरुआत होगी, जो आपको आगे तक पूरे वर्ष तक डराता रहेगा। इसलिए हमारा मानना है कि आप निर्भीक होकर के, निडर होकर के रहें और इस वीडियो को सुने। डरने जैसी कोई बात नहीं है, बचाने वाला भी साथ में आपके है, और कोई परेशान करना चाहता है तो वह परेशान भी करेंगे, लेकिन बचाने वाला यदि गुरु महाराज है तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। इसलिए भरोसा रखें और इस वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। पहली बार अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो आपसे एक निवेदन है कि आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अच्छी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाना भी जरूरी है। क्या होगा, क्या भय है, क्या डर है, नए वर्ष के प्रारंभ में ही आपने कदम रखा और डर का सामना करना पड़ रहा है, क्या है वह है 17 जनवरी 2023। 17 जनवरी 2023 वह तिथि है जो आपको रह रह कर डराएगा जनवरी में। और डर का सामना करना आपको क्यों डराएगा? क्योंकि कर्क राशि वालों के जीवन में अष्टम ढैया, शनि की अष्टम ढैया का प्रारंभ एक अशुभ गोचर कहा जाता है, इसको का प्रारंभ हो रहा है आपको 17 जनवरी 2023। इसीलिए डर लग रहा है कि क्या होगा, लेकिन जनवरी में डरने जैसी कोई बात नहीं है। आप जनवरी में निर्भीक रहे। शनिदेव अष्टम में चले जाएंगे, कुंभ राशि में अपने घर में रहेंगे, मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे, परंतु कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी राशि में रहे, अष्टम ढैया का प्रभाव कर्क वाले को दिखाई देगा। जैसा चल रहा है, जैसे स्थिति में अभी आप आ रहे थे, वही शनिदेव आपको राजयोग दे रहा था। अब वही शनिदेव आपके शत्रु बन बैठे। 17 के बाद 17 तक तो यही शनिदेव आपके ऊपर मेहरबान है, राजयोग, सस नामक राजयोग बना के बैठे हैं और आपका राजयोग दे रहे हैं, खुशहाल रख रहे हैं, सब चीज दे रहे हैं, वहीं गुरुदेव भी दे रहे हैं। लेकिन 17 के बाद यही शनिदेव आपके शत्रु बन गए। यह कैसा योग है, कैसा गोचर है, एक की तुरंत अच्छा तुरंत खराब। यही तो योग होता है, यही तो संयोग है। गोचर का यही चमत्कार है कि कब अच्छा और कब बुरा में बदल जाए, कहना मुश्किल है। इसलिए आप डरे नहीं, क्योंकि आपके राशि के ऊपर गुरुदेव की दृष्टि है। गुरुदेव राशि पर दृष्टि डालें तो अभी आपको भयभीत नहीं होने देंगे, डरने नहीं देंगे, घबराने भी नहीं देंगे, लेकिन झलक दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जैसे आग लगने से पहले धुआं का उठना, ठीक उसी तरह आपके जीवन में यह ढैया प्रवेश कर चुका है और अपने उतार चढ़ाव को दिखाना चाह रहे हैं। यह आपको एहसास कराएंगे, लेकिन गुरु कृपा से आप बचे रहेंगे। कुछ अहित नहीं होगा, कोई हानि नहीं होगी, आप सुरक्षित रहेंगे। चाहे मानसिकता से जुड़ी बात हो, तनाव टेंशन की बात हो रही है, आपके रिश्ते नातों में झगड़ों की बात हो रही है, धन हानि की बात हो रही है, चाहे चोरी की बात हो रही है, चाहे जॉब में उतार चढ़ाव छूटने की बात हो रही है, घर में दाम्पत्य जीवन में झगड़ा कलह हो रहे हैं, कहीं प्रॉपर्टी में फंस रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं शरीर का कष्ट हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा। ये तो ढैया के बारे में हमने कह दिया, यह ढैया का अपना प्रभाव है, लेकिन गुरुदेव अभी चलने नहीं देंगे। जनवरी में भयभीत होने की कोई बात नहीं। लेकिन जो बातें हमने अभी बताया,
ये ढैया अपना असर दिखाएंगे ही दिखाएंगे। ये तो ढैया है। कौन बचेगा, कौन अधिक परेशान होगा, यह ढैया की मात्रा पर निर्भर करता है, साथ साथ में आपके जन्म कुंडली के दशा अंतर्दशा पे। वह तो आप छानबीन करके पता कर सकते हैं। लेकिन ढैया तो ढैया है, हर आदमी के जीवन में आता है, सबको मिलना है, पनिशमेंट मिलेगा मिलेगा, डरना कैसा, चलने दे। फिर क्या होगा, कर्म रोजगार में उतार चढ़ाव दिख सकता है। कर्म रोजगार में अचानक जहां आप है ट्रांसफर की बात हो सकती है। आपको तो सुगंध पहले लग चुकी है कि मेरा तो अब यहां से तबादला होने वाला है। कर्म रोजगार में ऐसा भी दिखाई दे सकता है कि भारी उतार चढ़ाव का अब सीन बन रहे हैं। जो बॉस बहुत मानते थे अचानक बदल गए, जो नया बॉस आए पता नहीं क्या होगा, कैसा है नहीं है, मेरे प्रति कैसा रवैया हो, कुछ भी संशय हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर वालों के तो समझे कि गले में फांसी की फंदा, ऐसी स्थिति बन गई कि कब लटक के झूले, कब यह जॉब गया, ऐसी स्थिति को दिखाते हैं। कब प्राइवेट वालों, उनके जॉब हमेशा फांसी के फंदा में लटके हुए हैं, कब जाएगा कहना मुश्किल है। और नए जॉब के बारे में कहना मुश्किल है, कब मिले, ढैया कब मेहरबान हो जाए, शनि कब विपरीत पोजीशन में आ जाए, तो हो सकता है उसमें हम आपको मिल जाए। ये सब आगे आपको पता चलता रहेगा। जनवरी की बात हो रही, जनवरी में एक बात स्पष्ट है कि उतार चढ़ाव से डरना नहीं है, आगे जो होगा देखा जाएगा। आप अभी कोई टेंशन आपके माथे में नहीं है, आप ठीक ठाक चल रहे हैं, रोग मुक्त है, सब चीज़ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कर्क वाले को अभी कोई दिक्कत होगी भी नहीं, 17 के बाद सोचा जाएगा। फिर क्या हो सकता है, मंगल देव आपके योग कारक हैं, अच्छे हैं, आपको एजुकेशन शिक्षा में बनाए रखेंगे, संतान की तरफ से अच्छे न्यूज़ देंगे, संतान सुख की प्राप्ति होगी, प्रेम प्रसंग को मधुरमय बनाए रखेंगे, प्रेम प्रसंग भी बहुत अच्छा चलता रहेगा, वहाँ भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन 17 के बाद महसूस होना शुरू होगा कि अब आपके प्रेम प्रसंग ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं। विवाह में बदलने की बात हो रही है तो जल्दी कीजिए, भागा जा रहा है समय, जल्दी से जल्दी विवाह में बदलने की बात कर सकते हैं। वही प्रेम प्रसंग जिंदा रहेगा जिनका विवाह फिक्स हो चुका, और जो अभी प्रेम प्रसंग ही है उसका डवाडोल स्थिति 17 के बाद शुरू। आपको शेयर मार्केट में है, निश्चित तौर पर आप बेनिफिट पा रहे हैं, कोई शक नहीं है, अच्छा लाभ पा रहे हैं। लेकिन 17 के बाद देखिए क्या होता है, बेनिफिट करके देखिए, जितना बेनिफिट है सब वो खींच लेगा, जितना आपने लाभ पाया है सब वो धीरे धीरे वापस ले लेगा। यही तो चमत्कार है। ढैया में बहुत सोच समझ कर शेयर मार्केट में रहे, जुए शेयर सट्टे लॉटरी इन सब में ढैया में जल्दी रिजल्ट मिलता नहीं है। बहुत भाग्यशाली होते हैं कम जिनको ढैया में शेयर मार्केट से लाभ होता है, इसलिए वहां तो आपको सतर्क रहना है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद चुके हैं तो बहुत अच्छा है, उसी को मेंटेन करें। नया प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आप सोच रहे हैं तो 17 के बाद कदम ना रखें, वह मुसीबत हो जाएगा, कर्जदार बनाएगा, बहुत मुश्किल से वह घर का निर्माण कर पाएंगे, फ्लैट बुक करेंगे तो वह फंसेगा, 2.5 वर्ष तक आपको ब्लॉक कर देगा, काम नहीं होने देगा। ये स्थिति है ढैया की, और ये स्थिति जनवरी में बहुत सोच समझ के काम करना है आपको, बहुत फूक फूक के चलना है। आने वाली स्थिति में आपको पहले से माइंड मेकअप करना है कि हमको क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। तो प्रॉपर्टी के क्षेत्र में हाथ ना रखें, नए वाहन ना खरीदे, आप चुपचाप रहें, घर में शांति से आए, शांति से बाहर जाएं। घर में भी माहौल स्थिति को उतार चढ़ाव वाली स्थिति को जन्म दे सकता है। माँ के प्रति थोड़ा सतर्क रहें, उनसे आप मनमुटाव ना करें या उनकी सेहत पर ध्यान रखें, वहाँ परेशानी है। पिता की तरफ से आपको पूरी तरह से सपोर्ट है, वहाँ कोई परेशानी नहीं। बड़े भाई बहन से थोड़ा बच के रहे, छोटे भाई बहन से भी आपको पूरा सपोर्ट है। दाम्पत्य जीवन में तो आपने जाना कि पूरी तरह से आपको आपके जीवन साथी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन 17 के बाद वहाँ कलह शुरू, परेशानी शुरू, वहाँ दिखना शुरू हो जाएगा। ये स्थिति बने हुए हैं आपके यहाँ।
तो शनि और शुक्रदेव 22 जनवरी को घर बदल देंगे और अष्टम में चले आएंगे। वो भी तो पत्नी कारक है, और शनिदेव तो अष्टम में रहेंगे ही, वो भी पत्नी घर के मालिक है। तो ऑटोमेटिक दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव दिखेगा, बिजनेस में भारी उतार चढ़ाव दिखेगा, पार्टनरशिप इसी समय टूटते हुए देखे गए हैं। 17 के बाद पार्टनरशिप टूटेंगे, आपके जीवन साथी से भी अलगाव की स्थिति आ सकता है, वहाँ सतर्क रहना है। बिजनेस भी आपका लड़खड़ाएगा, उतार चढ़ाव दिखाने लगेगा, ऋण लेने की जरूरत पड़ सकता है, कर्जदार परेशान करने लगेंगे, कहीं कुछ ना कुछ परेशानी आपको दिखाई देगा, कभी कभी मन उचाट होगा, क्या करें ना करें। तो यहाँ से ये सीन शुरू होता है। अच्छाई कहाँ है? कुछ ना कुछ तो अच्छाई होना चाहिए। वर्तमान समय में अच्छाई यही है कि आप इतना उतार चढ़ाव के बीच में भी मन से, शरीर से और भाग्य से बचे हुए। गुरु कृपा से आपका शरीर ठीक है, मन भी दुरुस्त है, आपका बुद्धि विवेक भी साथ चल रहा है, और आपका भाग्य भी अभी साथ दे रहा है। आप इसलिए निश्चिंत है, आप डर और भय से मुक्त है, कोई घबराने जैसी बात आपको नहीं लगता। लेकिन एक बात बता दूं कर्क राशि वालों को, आप तैयार हो जाए, आप तैयार हो जाएं उस काम के लिए कि जब आप जान गए कि 17 जनवरी के बाद आपको ढैया लगने वाला है, तो फिर आप एक बात जान लें, उसका उपाय शुरू कर दें। उपाय क्या है? उपाय नंबर 1 नहीं समझ में आता है, अनोखा सूत्र यूट्यूब में जाके सर्च करें, और उसमें से 3 बढ़िया उपाय शनि की 7.5 में से या शनि की ढैया में से किसी में से चुन लें जो आपको सूट करता है, और आप उसको नियमित शुरू कर दें। 17 जनवरी के बाद देखेंगे, ढैया हो चाहे कोई हो, आपको कम परेशान करेंगे। अगर आपने छोड़ा तो फिर वो परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए रेमेडी जनवरी में ही शुरू हो जाना चाहिए, शनि की ढैया का उपाय। तो आप उस उपाय को ले लें। नहीं समझ में आता है तो शनि मंदिर जाए, दिया दिखावे, तेल चढ़ावे, प्रार्थना करे, ये तो कॉमन बात है। इतना तो हर एक शनिवार को कर सकते हैं, करें। बाकी उपाय को आप जाके देख लें। इस तरह आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।